और अत्यंत क्रोध में भरकर सदा शिव ने ब्रह्मा को श्राप दे दिया, क्योंकि ब्रह्मा ने विष्णु का झूठ बोलकर अपमान किया, झूठ मूठ में अपनी पूजा कराई। उस अभिमान के पाप से क्रोध में भर गए सदा शिव और ब्रह्मदेव को श्राप दे दिया। जरा कथा को ध्यान से सुनना। ब्रह्मा को क्या श्राप दिया सदा शिव ने? ब्रह्मा सत्व महाकांक्षी सठमी सत्वमास्थितः नातस्ते सत्कृति लोके भूयात् स्थानोत्सवादिकम्। हे ब्रह्मा, तुमने झूठ का सहारा लिया है, तुमने कपट किया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि पूरे त्रिलोकी में पृथ्वी पर तुम्हारा कोई भी मंदिर नहीं होगा। हे ब्रह्मदेव, इतना ही नहीं, किसी भी देवी देवता के साथ, ग्रहों के साथ, हे ब्रह्मा, तुम्हारी किसी भी अनुष्ठान, जब तक अनुष्ठान में तुम्हारी किसी देवी देवता के साथ पूजा कभी नहीं होगी। और तीसरा श्राप दिया सदाशिव ने ब्रह्मदेव, तुम्हारा देवों या मनुष्यों के द्वारा कोई भी किसी प्रकार का भी कोई उत्सव भी नहीं मनाया जाएगा। 3 श्राप दिए सदाशिव ने ब्रह्मदेव को। और तभी सदाशिव ने क्रोध में भरकर उस केतकी पुष्प को भी श्राप दिया, क्योंकि गलती करने के साथ साथ जो गलती में साथ दे वो भी अपराधी होता है। झूठी गवाही दी थी उस पुष्प केतकी पुष्प ने। सदाशिव बोले, केतकी रे रे केतक दुष्टस्त्वम सठ दूर मितो प्रजा मबापि प्रेमते पुष्पे मा भूत पूजा स्वितः परम। ये दुष्ट केतक, यहां से दूर चला जा। मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से मेरा प्रेम तुझसे समाप्त हो जाएगा और मेरी पूजा में तेरा कभी भी प्रयोग नहीं होगा। श्राप दे दिया सदाशिव ने केतकी पुष्प को। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जैसे ही सदाशिव ने ब्रह्मा और केतकी को श्राप दिया, श्राप को सुनकर ब्रह्मा और केतकी पुष्प महाराज थर-थर कांपने लगे। बोले, सदाशिव, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, आप हमें क्षमा करो, हम आपके श्राप को नहीं सहन कर सकते हैं। सदाशिव वियल भाव से, करुण पुकार से ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु की ओर निहारते हुए मानो विष्णु से भी प्रार्थना कर रहे हों, हे विष्णु, आप मुझ पर कृपा करो, सदाशिव मुझ पर कृपा करें। दया भाव से ब्रह्म विष्णु के साथ ब्रह्मा सदाशिव के चरणों में पड़कर बड़े भाव से प्रार्थना करने लगे। हे सदाशिव, आप हमें क्षमा करो, आपकी माया से मोहित होकर हम आपको नहीं पहचान सके, हम आपकी महिमा को नहीं जान सके। अभिमान में भरकर हमने असत्य का सहारा लिया। प्रभु, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, हम आपकी शरण में हैं, आप भक्त वत्सल हैं, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो। आइए सब मिलकर ब्रह्मा विष्णु के साथ अपने पापों को, अपने गलतियों को, अपने अपराधों की क्षमा के लिए, दूर करने के लिए बड़े प्रेम से प्रार्थना करें। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार विष्णु और ब्रह्मा की प्रार्थना को सुनकर
वो सदाशिव भोलेनाथ द्रवित हो गए, प्रसन्न हो गए। सदाशिव ने कहा, ब्रह्मा मैं अपने श्राप को तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूं। जरा ध्यान से सुनना, क्या वरदान दिया सदाशिव ने ब्रह्मदेव को। वैतानिकेषु गृहेषु यज्ञे च भवान गुरु। तेरी किसी देवी देवता के साथ पूजा तो नहीं होगी, लेकिन जब भी यज्ञ आरंभ होगा, यज्ञ होगा, होम होगा, हे ब्रह्मदेव तुम्हारे बिना कोई भी यज्ञ होम कभी पूर्ण नहीं हो सकता। बिना ब्रह्मा के कोई भी यज्ञ होम हवन यज्ञ संपूर्ण नहीं होता। और ब्रह्मदेव इतना ही नहीं, जब भी यज्ञ आरंभ होगा, चाहे कितनी भी शांग और दक्षिणा दे दी जाए, लेकिन ये ब्रह्मा तुम्हारे बिना कोई भी यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। और जब यज्ञ आरंभ होगा, जब सबसे पहले यज्ञ की अग्नि में आहुति दी जाएगी ब्रह्मदेव, सबसे पहले तुम्हारे नाम की ही आहुति दी जाएगी। ओम प्रजापतये नमः स्वाहा। हे प्रजापति ब्रह्मा, यज्ञ में तुम्हारा सम्मान होगा, सबसे सर्वप्रथम आहुति तुम्हारे नाम से ही दी जाएगी। और इसी के साथ साथ संत कहते हैं, सदगंत कहते हैं, सदाशिव ने यह भी वरदान दिया कि ब्रह्मदेव अभी इस समय जो ये केतकी पुष्प है, ये मुझ शिव में ही विद्यमान रहेगा, लेकिन जब तुम ब्रह्मदेव इस सृष्टि की रचना को कर लोगे, तब ये पुष्प तुम्हारे सामने प्रकट होगा। जरा ध्यान से सुनना, हे ब्रह्मदेव तुम्हारे सामने ये केतकी डंठल तो नहीं होगा, क्योंकि डंठल तो उस भैरव ने क्रोध में भरकर उस केतकी के डंठल को काट दिया था। बिना डंठल के ये पुष्प तुम्हारे सामने सम्मुख प्रकट होगा। हे ब्रह्मदेव, इस पुष्प को हाथ में रखकर पृथ्वी लोक में जब तुम फेंकना, ऊपर से पृथ्वी लोक में डाल देना, और जहां ये पुष्प पृथ्वी लोक में गिरेगा, हे ब्रह्मदेव, वही तुम्हारा भव्य मंदिर बन जाएगा।